परम पूजनी बाबा जी के वो सभी शिष्यगण जो मंत्र दीक्षा में पूरी तरह पारंगत होकर सिद्धि पाकर और आज तंत्र दीक्षा के लिए उद्यत हैं। तंत्र दीक्षा की जो पात्रता उनमें विकसित हुई है वो उनके भाव के कारण विकसित हुई है, जो अच्छा भाव है। योग्यता का सबसे बड़ा मापदंड वो आपकी नियत ही है, और नियत भी है। नियत वो है जो कराना चाहता है ईश्वर हमसे और हम करने के लिए बाध्य हैं, उससे बच नहीं सकते, बचने का उपाय नहीं। नियत वो है जो हमारी नाव है, नाव के पतवार हमारे पास, पतवार सहित नाव। नियत का मतलब जहाँ उसको हम चला के ले जाना चाहें वहाँ चली जाए। ऐसी नाव नहीं कि बैठ गए और पता नहीं कहाँ जाएगी, किस किनारे लगेगी। ऐसी नाव नहीं कि बैठ गए और पता नहीं कहाँ जाएगी, किस किनारे लगेगी, वो नाव नहीं। तो वो नियत हमारी जो है वो हमें आगे बढ़ाती है। दरबार की दीक्षा, तंत्र की दीक्षा इस मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप जो भी करेंगे सिर्फ अच्छा ही करेंगे, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आप बुरा कर नहीं पाएंगे, सिर्फ अच्छा ही कर पाएंगे। इससे जो भी शक्तियां हैं आपके साथ विकसित होंगी आपके साधना से, वो शक्तियां आपके साथ तभी तक विद्यमान रहेंगी जब तक आप अच्छा अच्छा करने की सोचेंगे। इसमें बुरा करने का सोचना आपके लिए व्यर्थ कार्य है, व्यर्थ है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बुरा किसी का आप कर नहीं सकेंगे इस साधना से। हमने आपको पहले ही बताया है कि 21 इसके स्तर हैं जो दरबार ने साधना के बनाए हैं। उनमें से जो 15 स्तर हैं उनमें यही है कि आप जो कुछ भी करते जाएंगे सिर्फ भलाई 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 यही करते जाएंगे, यही हो पाएगा। आखिरी के जो 6 स्तर हैं एकदम सही, तो ऐसे एक कट जाएगा है? एक में ऐसे रहेगा, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। ठीक बेटा, ऐसे 2 भी आ जाएंगे तो भी ठीक। हाँ ठीक है ना, करा दीजिए। हाँ ट्रांसलेट करते हैं। तो आप सिर्फ अच्छा ही कर पाएंगे। जो 21 लेवल हैं, एक एक लेवल आपको पार करना है, और धीरे धीरे अपनी साधना से आप अपने तेज से एक एक लेवल आप पार करते जाएंगे। दरबार आपको हर बार आगे बढ़ाएगा। शुरुआत थोड़ा कठिन है, आपको लग सकती है, लेकिन आप में से भी कुछ लोग भविष्य हो सकता है छटें, कुछ लोग ऐसा होंगे जो बहुत तेज चलेंगे। विद्यार्थी हर तरह के होते हैं क्लास में, कोई बहुत तेज चलता है, कोई सबसे पीछे रहता है, कोई पीछे छूट जाता है, कोई सबसे आगे चला जाता है। तो अपने पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है कि वो आगे जा रहा है कि हम पीछे हैं, कि हम आगे कि वो पीछे। तो जो 6 लेवल हैं, 15 लेवल जब आप क्रॉस कर लेंगे तो वो जो 6 लेवल हैं वो इस तरह के हैं आखिरी के 15 के बाद कि आपके द्वारा बोला गया एक शब्द किसी के प्राण भी ले सकता है, और इसका भोग कितना बड़ा तय होगा ये भी आप जानते हो। वो शायद सीधे सीधे हत्या है।
लेकिन तब तक आपके अंदर इतनी निपुणता आ जाएगी कि आपके पास एटम बम तो होगा, लेकिन सामने कट्टा वाला आदमी आपको धमका रहा होगा, मार देंगे जान से। आपके पास 4-6 AK-47 भी होंगी मंत्र की। आप जब चाहो तो तड़ 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 मार के 100-200 मार दो, लेकिन एक कट्टा लिए, छुरी लिए आदमी धमका रहा होगा आपको, जैसे यहाँ आते हैं बहुत खा जाएंगे, मार डालेंगे, ढेर हो जाते हैं, तो ऐसे धमका रहा होगा आपको। आपको हंसी आएगी उसके ऊपर, आपको लगे अरे जा भाई अपना काम करो जाके यार, चलो बढ़ो आगे, है ना। जैसे एक सिपाही देश का, उसके पास AK-47 होती है, लोग धरना प्रदर्शन में गालियां बकते रहते हैं उनको, फिर भी वो गोली नहीं चलाते, हाथ जोड़ते रहते हैं, पीछे हट जाते हैं, ईंटा गुम्मा पत्थर खा लेते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, गोली नहीं चलाते। यही आतंकवादी के पास गन होती है, कोई अबे करे तो सीधे मुंह में गोली ठोक देते हैं 15 पट से। तो उनको पता नहीं है क्या करना है। लेकिन एक जो अनुशासित सिपाही, जैसे कि आप, धीरे 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 निपुण और पारंगत हो जाएंगे आप विद्या में, आपको दिख जाएगा कि हमें कहाँ किसका प्रयोग करना है। तो जो 6 लेवल आखिरी के हैं वो तभी आप छू पाएंगे 16वां लेवल, जब 15 में आपकी निपुणता हो जाएगी और आप में धैर्य, आप में संयम और आप में जो कहा जाए सेवा की जो भावना है ना, दूसरों के प्रति आपके अंदर करुणा है, जब वो एक विशाल रूप में प्रकट हो जाएगी, उसके बाद आपका 16वां दरवाज़ा खुलेगा, जब 15 में आपकी पूरी निपुणता हो जाएगी कि एक आदमी आपको गाली बक रहा है, तलवार आपके हाथ में है, फिर भी आप हंस रहे हैं कि जा भैया तू जाओ, गाली बक के बड़ा हो गया, अब चले जाओ, जाओ जिधर जाना जाओ, तुमको पीटने वाला दूसरा बैठा है, वहाँ बको गाली, पीटे जाओगे भी तो ठीक हो जाओगे, तो हम तलवार अपनी क्यों खर्चा करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा धैर्य और ऐसा संयम जब आ जाएगा तो फिर हो सकता है। जो दरबार प्राण दान देने का अधिकारी होता है वही प्राण लेने का अधिकारी है, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं। जो जान दे सकता है सिर्फ वही जान ले सकता है, बाकी ये अधिकार किसी को नहीं कि कोई किसी की जान ले ले। इसीलिए शिव सबको जीवन देते हैं तो छीन भी लेते हैं, ये अधिकार उनके पास है, यही व्यवस्था है। तो आप तमाम देखते होंगे कि तमाम भूत प्रेत पितृ आसुरी शक्तियाँ, तमाम तंत्र से लेकर के एक से एक गदाधारी आते हैं, संहार इसीलिए होते हैं उनकी, इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि जीवन देने और लेने दोनों की व्यवस्था, जन्म मरण का कार्य शिव के पास है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। तो आप शिव के भक्त हैं, माँ की करुणा आपके साथ है, उनकी आशीर्वाद उनके साथ आपके साथ है शक्ति के रूप में, तो कोई आपको छू नहीं सकता। और आज से अभी आपको एक विशेष सुरक्षा भी मिलेगी जो आपके साधना में कोई बाधा जिससे नहीं आएगी। मंत्र का एकमात्र उद्देश्य होता है आपको विस्मरण कराना। मंत्र का कार्य है आपको विस्मरण कराना। जैसे मंत्र आप स्मरण करते हैं तो मंत्र का काम क्या है, आपको परिणाम विस्मरण कराना। विस्मरण का अर्थ होता है हमें याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है। छोटी सी परिभाषा, जैसे कहते नहीं यार बिल्कुल रखा हुआ है, यहाँ पे है, जुबान पे नहीं आ रहा है बाहर, ऐसे याद है, खोपड़ी पीटते रहते हैं, अरे रे रे अब बिल्कुल याद है, नाम उसका नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब अंदर है, कभी भी आ जाएगा याद, और वो उसी समय याद आएगा जब आप याद नहीं करेंगे। लेकिन जितनी कोशिश आप करेंगे उसको याद करने की, उतना विस्मरण होता जाएगा। तो विस्मरण का अर्थ है कि याद तो है हमें लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो मंत्र का इतना ही कार्य है कि आपको तमाम निरर्थक जो स्मृतियां हैं उनको पीछे, इतना ज़्यादा स्मृतियां बन गई मंत्र की,
क्या वो निरर्थक वाली चीज़ें एकदम पीछे चली गई हैं तो स्मृतियाँ आपको परेशान नहीं करती हैं। ये भी एक योजना है, मतलब एक हमारे महापुरुषों का, ऋषि मुनियों की शोध था कि मंत्र के द्वारा कैसे जो है आदमी को बचाया जाए स्मृतियों से। तो इतना मंत्र जाप हो जाता है कि स्मृतियाँ पीछे विस्मृत हो जाती हैं। तो कर सकते हैं, जाप करिए, आपत्ति नहीं है। आपके पास समय होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइमरी स्कूल से बाहर निकल गए, आप जूनियर हाई स्कूल में पहुंच गए, तो प्राइमरी की स्कूल की पुस्तक पलटने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो अनुभव है आपका, आपके पास सूचनाएं हैं ही उसकी। अब का से कबूतर पढ़ने से क्या फ़ायदा है? आप इंजीनियरिंग कर लिए, अब का से कबूतर, खा से खरगोश पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है उसका? है ना? ऐसे ही है। तो अब जिस चीज़ से पार हो गए, है ना, एक सीढ़ी पैर रखा, दूसरी पहुंच गए, तीसरी पहुंच गए, तो नहीं फिर से एक पे रखेंगे पैर? रखिए, आप स्वतंत्र, आपके पास समय है तो कर सकते। आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़िए। ले जाना है तो जपते रहिए, यहीं खड़े रहेंगे आश्रम में। तो अब कैसे जाना है इस पे चिंतन करना है, तो उसकी व्यवस्था करना है। पैदल जाना है कि साइकिल से जाना है, कि गाड़ी से जाना है, कि ट्रेन से, कि हवाई जहाज से, तय करना है और वैसा करना है। तो साधना में आगे बढ़ना है। दरबार ने इतना कर दिया कि भूतकाल भविष्य आपका दोनों साधना के समय बंद रहेगा, और भूतकाल हमेशा बंद रहेगा। तो निरर्थक बातें आप सोच नहीं पाएंगे। तो आपकी जो शक्ति आप में संचित होगी, वो भूतकाल के बारे में जो आप ट्रैवल करते हैं, तमाम जगह आपका मन जाता है, उसमें आपकी शक्ति खर्च होती है। वो शक्ति आपकी खर्च होना बंद हो जाएगी। तो आप में शक्ति का इजाफा होता चला जाएगा, शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जब खर्चा नहीं होगा और आमदनी होती जा रही हो, खर्चा हो नहीं रहा है, निश्चित रूप से भी धन आपका संग्रह बढ़ेगा, शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो जो बताया गया है उसको आपको करना है, साधना करना है, इतनी बात।